तो दोस्तों आज 30 अप्रैल 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। 10वीं 12वीं के बचे 29 विषयों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। एचआरडी मंत्रालय ने कहा जो परीक्षाएं हो गई उनका मूल्यांकन शुरू कर दिया जाए। आपको बता दें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कक्षा 10वीं और 12वीं के जिन विषयों की परीक्षाएं हो पाई हैं उन्हें फिलहाल रद्द नहीं किया गया है। सीबीएसई ने बुधवार को कहा कि बचे हुए विषयों की परीक्षाएं कराए जाने का जो फैसला 1 अप्रैल को लिया गया था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी बचे 29 विषयों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि 1 अप्रैल के सर्कुलर के मुताबिक 12वीं के पेपर लॉकडाउन हटने और आगे की स्थिति के हिसाब से प्लान होंगे। पेपर कब होंगे इसकी जानकारी 10 दिन पहले दे दी जाएगी। इससे पहले मंगलवार को मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सीबीएसई अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक के बाद ऐसी खबरें आई थी कि बची हुई परीक्षाएं रद्द की जाएंगी। निजी अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी नीट लागू होगा सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक फैसले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि एमबीबीएस और बीडीएस तथा पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक व्यावसायिक कॉलेजों पर भी नीट लागू होगी, यानी इन कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा पास करना जरूरी होगा। 90 करोड़ से ज़्यादा बढ़ सकता है बोर्ड परीक्षा का खर्च। 11,000 सेंटर्स की भी पड़ेगी ज़रूरत। सोशल डिस्टेंसिंग कारण दोगुनी होगी परीक्षा केंद्रों की संख्या। अतिरिक्त शिक्षकों की होगी आवश्यकता। आपको बता दें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बोर्ड को इस साल 90 करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा करना होगा। अभी परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। इस बीच बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से परीक्षाओं से संबंधित सुझाव मांगे हैं। बोर्ड को मिली सूचना के मुताबिक रेड जोन में आने वाले जिलों में ही आधे से अधिक केंद्र कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में है। दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अब बोर्ड को दोगुने से अधिक केंद्रों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 5600 परीक्षा केंद्र, यह संख्या 11,000 तक बढ़ सकती है। केंद्रों की संख्या बढ़ने के कारण परीक्षा करवाने के लिए 25,000 अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। बोर्ड को नए परीक्षा केंद्रों का खर्चा अतिरिक्त रूप से वहन करना होगा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी बात यह है कि बोर्ड सभी परीक्षाओं को एक साथ नहीं करवाकर चरणबद्ध तरीके से भी करवा सकता है। 12वीं विज्ञान वर्ग के छात्रों के गणित और आईटी के पेपर आयोजित किए जा सकते हैं। 12वीं विज्ञान में अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की जरूरत नहीं होगी। एम्स पीजी एंट्रेंस टेस्ट 5 जून को। एम्स मेडिकल पीजी सीटों पर प्रवेश के लिए होने वाला एंट्रेंस एग्जाम अब 5 जून को होगा। पहले यह एग्जाम 3 मई को प्रस्तावित था। लॉकडाउन के कारण परीक्षा स्थगित की गई। एम्स की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा चुके स्टूडेंट्स को फिर से रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड जनरेट करने की सुविधा दी गई है ताकि वे फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भाग ले सकें। बीएड के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने अब बीएड व पीएचडी एमफिल के लिए आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया है। वीएमओयू की शिक्षा विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर अनिल जैन के अनुसार अब बीएड में आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है। निजी स्कूलों ने डाला अभिभावकों पर बोझ। कोर्स की होम डिलीवरी का देना होगा चार्ज। आपको बता दें राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए कोर्स की होम डिलीवरी की छूट क्या दी कि कई निजी स्कूल संचालकों ने तो इसमें भी कमाई का रास्ता तलाश लिया। वे कोर्स की होम डिलीवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रहे हैं। कोरोना महामारी में अभिभावक पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे, ऐसे में निजी स्कूलों की ओर से अतिरिक्त चार्ज वसूले जाने से अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ रही है। अब घर बैठे ऑनलाइन पढ़ेंगे स्कूली बच्चे। नए सिलेबस के टॉपिक होंगे ऑनलाइन। शिक्षा विभाग से अध्यापकों से मांगी अध्ययन सामग्री जो होगी 3 मिनट की। आपको बता दें राज्य के स्कूली बच्चे अब घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने कक्षावार अध्ययन अध्यापन सामग्री को ऑनलाइन करने का मानस बना लिया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए शिक्षकों से ऑनलाइन अध्यापन सामग्री मांगी है। यह सामग्री 3 मिनट की होगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तैयार की जानी है। इसमें वे शिक्षक जिनके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तैयार की गई है और जो तैयार करने में रुचि रखते हैं सम्मिलित हो सकते हैं। यह कार्यक्रम वर्तमान में संचालित स्माइल कार्यक्रम से अलग होगा। कोई भी इस विषय अध्यापक जिसके द्वारा ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तैयार की गई है वह इसके लिए पात्र होंगे। वेटनरी विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित। आपको बता दें वेटनरी विश्वविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा 2020 का परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया।
केंद्र सरकार की मंजूरी से कोटा में फंसे कोचिंग स्टूडेंट्स के बिहार लौटने का रास्ता हुआ साफ। घर वापसी के लिए अनशन तक किया था इन्होंने। सीएम नीतीश ने फैसले के लिए दिया प्रधानमंत्री को धन्यवाद। आपको बता दें, एजुकेशन सिटी कोटा में फंसे हुए बिहार के कोचिंग स्टूडेंट्स की घर वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। अप्रैल की पूरी सैलरी मिलेगी, सरकारी कर्मचारियों को नहीं होगी कटौती। मार्च की सैलरी में 50% कटौती से परेशान थे कर्मचारी। आपको बता दें, आशंका और परेशानियों के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उन्हें अप्रैल माह की सैलरी पूरी मिलेगी। किसी भी कर्मचारी की एक पाई की भी कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि कर्मचारी आशंकित थे कि अप्रैल माह में भी कटौती होगी। वर्तमान महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने पिछले माह में सरकारी कर्मचारियों की 30 से 50% तक सैलरी काट ली थी, जिस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई थी। कुछ कर्मचारी सरकार के इस फैसले से बिलबिला भी उठे थे। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित होगा विद्यालयों में रखा पोषाहार। शासन सचिव ने दिए निर्देश। गर्भवती महिलाओं व बच्चों को आसानी से मिलेगा पोषाहार। लॉकडाउन के चलते पूरे जिले की सरकारी विद्यालय बंद है। ऐसे में विद्यालयों में बच्चों के लिए रखे पोषाहार का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। शासन सचिव के पाठक ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में रखे पोषाहार को उसी क्षेत्र में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्र में दे दिया जाए, ताकि पोषाहार का सदुपयोग किया जा सके। 8,913 नर्सिंग कर्मियों का पदस्थापन किया। 7 दिन में करने होगी ड्यूटी ज्वाइन। संविदा पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा कार्यमुक्त। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 8,913 नर्सिंग कर्मियों का पदस्थापन कर दिया है। इनमें 5,381 नर्स सेकंड और 3,532 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं। नवनियुक्त नर्सिंग कर्मियों को 7 दिन में ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। छात्रा एग्जाम कमीशन की गलतियों से कैरियर दांव पर लग जाता है। प्रधानमंत्री ये एसएससी वाला है क्या? एसएससी की CGSL टियर 2 परीक्षा के मामले को लेकर छात्र सोशल मीडिया में मीम्स बनाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वे पीएम और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ये मीम्स भेज रहे हैं। स्टूडेंट्स रामायण फिल्म और प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की तस्वीरों पर मीम्स बना रहे हैं, जिनके जरिए वे अपना गुस्सा और UFM के से काल्पनिक शब्द हटाकर न्याय की मांग कर रहे हैं। तो साथियों, ये थी आज 30 अप्रैल 2020 की शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें और कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक खबर प्रातः 7 बजे और सायं 7 बजे प्रतिदिन नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए लगातार बने रहे हमारे इस चैनल के साथ में। और प्रत्येक खबर लगातार आप तक पहुंचते रहे शिक्षा विभाग से जुड़ी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।